रीवा, सतना, सीधी और पन्ना के ऐसे किसान जिनकी ज़मीन रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई थी, नौकरी न पाने के कारण साल भर से भी ऊपर बांसा गोविंदगढ़ में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार वर्षों से ये लोग आंदोलन, आमरण अनशन तथा कई प्रकार का जो है आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि इनका सुनने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन स्तर पर इन्होंने कई पत्र लिखे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंततः थक और हार कर अब ये सभी परिवार जो कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना रेलवे लाइन से प्रभावित है, जिनकी ज़मीनें ली गई, इन्हें नौकरी न मिलने के कारण, जबकि इनका कहना है कि एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि आप लोग को नौकरी मिलेगी, नौकरी न पाने की स्थिति में अब ये इच्छा मृत्यु मांगने राष्ट्रपति के नाम इन्होंने एक पत्र लिखा है। एसडीएम के थ्रू इन्होंने एक पत्र ज्ञापन दिया है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए और नहीं तो हमें नौकरी दी जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आइए सुनाते हैं। प्रभावित किसान एसडीएम कार्यालय के सामने मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा। रामायण प्रसाद शर्मा। ये काम मांग पत्र लेके आए हैं? मांग पत्र हम लेके आए हैं। हम किसान जो हैं 8 साल भर से अनशन बैठान पर साल जनवरी से 2022 काहे के लिए बैठन या किसान की जमीन अधिग्रहण की गए रीवा, सीधी, सिंगरौली और पन्ना, सतना, नागौर, ललितपुर सिंगरौली के। तो हम किसान अनशन में बैठे हैं, तो कोनो सुनवाई नहीं भाई। रीवा संसद का दिहन, राजेंद्र शुक्ला जी का दिहन, विधायक रहे। अब यह समय तो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, रीवा के तो सब कुछ है, तो हमारा सुनवाई नहीं हो रही है। जबलपुर गए हम किसान गए, कामकेश्वर प्रसाद पांडे, राघवेंद्र, धर्मेंद्र, हम सब वहाँ पर। तो रेलवे का वादा गए का पूछे, रेलवे का वादा खिलाफी कर रही है? वादा खिलाफी करे, किसान का नौकरी नहीं दे रही, जबरदस्ती हुआ काम करा रही है पुलिस के बल पर। हम लोग काम रोकी थे, धमकी दे थे, मुकदमा काम कर दे थे, कोई सुनवाई नहीं हो। तो सुनवाई हो चाहिए, यदि सुनवाई न होई तो हम आत्मदाह करब, हम करब। रामायण प्रसाद शर्मा। हम अमरण अनशन में बैठब, 5 लीटर मट्टी के तेल ले आके आत्मदाह कर ले, किसान को नौकरी न मिली। हम किसान सब एक हैं। क्या लगता है जो रेलवे से आप लोगों के अनुबंध हुए रहेंगे, क्या उसका पालन हो रहा? नहीं हुआ है। अनुबंध क्या हुआ था? अनुबंध ये हुआ था कि जो भी जमीन जाएगी वो माननीय ममता बनर्जी जब वो थी तो रेल मंत्री थी, तो उन्होंने ये एड बनाया था। उसी समय हम लोगों की जमीन गई थी, यहाँ से सीधी सिंगरौली रोड, रीवा से सिंगरौली रोड गई थी। तो वही भूमि स्वामी को एक नौकरी और प्लस मुआवजा के लिए एड बना था। उस एड के हिसाब से कुछ लोगों को पैसे लेके छल कपट से दे दिया गया है। अब बाकी जो सीधे साधे किसान थे उनको कोई भी लाभ नहीं मिला, सिर्फ मुआवजा मिला है, नौकरी नहीं मिली है। जो वादा किया था वो भी नहीं किया। जैसे कहा कि मतलब एक घर से एक ही आदमी को दिया जाएगा, भले 10 एकड़ जमीन गई हो या 1 डिसमिल गई हो। तो 1 डिसमिल जो बड़े लोग थे, दमंग लोग थे, उन्होंने 1 डिसमिल में जाके ले लिया है। अब बाकी जिसकी ज्यादा जमीन गई है, पुश्तैनी किसान थे, वो आज तक मतलब नहीं पाए हैं। और जैसे कि किसी की साझे में पड़ी थी जमीन, जैसे 4 भाइयों की एक में है, उनको कोई लाभ नहीं मिला है। जो सिंगल थी उनको 1 डिसमिल में दे दिए हैं, जो मतलब सम्मिलित खाता थे वो बिल्कुल नहीं पाए हैं। नियम कानून बता के अभी हाँ, नियम कानून बता के झुलाते रह गए। अब लास्ट में बोल दिए कि अब नहीं होगा, जिसका हो गया था तो हो गया, अब नहीं होगा। तो 5 लाख के लिए बोले थे कि 5 लाख देंगे, तो उसका भी कोई ये नियम नहीं है कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसका भी कोई अभी तक पता नहीं चल रहा है। की जमीन गई, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है ना। जमीन हम लोगों की गई हुई है 11/11/19 की पहले गई हुई है हम लोगों की। जी, हम सबको रोजगार पहले
आप बोलिए। मैं सतना जिला नगौर तहसील गंगवरिया का रहने वाला हूँ। मेरी जमीन फंसी है, पिताजी के नाम में थी। मेरे को बोला गया था कि नौकरी दी जाएगी, तो मेरा मेडिकल हुआ था। इसमें फंसी जमीन रेलवे में फंसी, सतना पन्ना रेलवे लाइन में। मेरा मेडिकल हुआ 19 अक्टूबर को, 2019 अक्टूबर में मेडिकल हुआ। इसके बाद फिर कोरोना लग गया। कोरोना के बाद कोरोना को दे दिया गया, बंद कर दिया। फिर दोबारा मेडिकल बुलाया गया 2021 में। 21 में मेडिकल हुआ, एसआर हुआ, वो पद दे दिया गया पॉइंट्समैन का। इसके बाद शिंदे मैडम ने जॉब देने से मना कर दिया, कहते कि अब नौकरी बंद हो गई है। अच्छा, मैंने आपको कोई काम नहीं किए, पद दे दिए थे। इसके बाद बोले दे दिया जी, सर्विस बुक वगैरह सब भर गई हैं। सर्विस बुक भरवाने के बाद सिलेक्शन हो गया। ठीक, तो आप लोग सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन, अब हम लोग बांसा गोविंदगढ़ में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन दिए हैं कि अमरण आसन करेंगे, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। जो भी हम लोग को नौकरी ही चाहिए कि नौकरी चाहिए, पैसे नहीं चाहिए सर, हम लोग को नौकरी चाहिए जी सर। मैं गोविंदगढ़ से हूँ, मेरा नाम है रजनीश कुमार पांडे। मैं रेलवे के वादा खिलाफी के बारे में यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय एसडीएम साहब को यहाँ पे आए थे हम लोग ज्ञापन देने। हमारी जमीन रेलवे द्वारा 2014 में हमारी जमीन ले ली गई थी। बोला गया था कि भूमि स्वामी से एक सदस्य को हम एक परिवार को नौकरी देंगे, पर आज तक हम लोगों को, पहले तो हम लोगों को ये कह दिया गया कि आपके बब्बा के नाम से जमीन है तो हम आपको नौकरी न देंगे। फिर व्यक्तिगत हमारी भूमि स्वामी जमीन चली गई है, पर आज तक हम लोगों को नौकरी नहीं दी गई है। इसलिए हम लोग आज आमरण अनशन के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। बस यही करने आए हैं, मांग करने आए हम लोग।